एक और साल कम हो गया, पर हिम्मत और भी स्ट्रांग हो गई। तो पूरा ब्लॉग जरूर से देखना। राधे राधे सभी को। आज के दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग पूजा से। सबसे पहले जैसे मैं डेली ही पूजा तो मैं डेली ही करती हूँ। अपने दिन की शुरुआत में डेली मंदिर सबसे पहले नहा के अपने मंदिर में जाती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। तो आज सबसे पहले मैं मंदिर गई, भगवान जी से आशीर्वाद लिया कि हे भगवान जी, मेरी हमेशा कितनी भी मुसीबत आए लेकिन चेहरे से की स्माइल कभी भी नहीं जाए। फिर थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया। बाल बहुत ज्यादा बेकार हो रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रेट किए बालों को, क्योंकि भाई आज मेरा बर्थडे था तो थोड़ा समय तो अपने लिए देना बनता है। फिर बारी आती है बच्चों के गिफ्ट्स खोलने की। तो बच्चों ने मेरे लिए कार्ड्स बनाए थे और प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लाए थे, अपने ही जैसे क्यूट क्यूट से गिफ्ट लाए थे। इसमें एक में निकले थे मोटू पतलू के कार्ड, एक में रिंग निकली थी, एक टॉफी निकली थी। बड़े क्यूट थे गिफ्ट और देखने में तो इतने प्यारे थे। पैकिंग इसकी इतनी प्यारी थी, मन तो कर रहा था खोलो ही ना, बस ऐसे ही रख लो। तो बच्चे पता रात को ही ले आए थे, पर मैंने खोला था दूसरे दिन। वो तो एक दिन पहले ही ला के रख लिए थे उन्होंने। फिर बच्चों ने मेरे लिए शायरी भी लिखी थी बड़ी प्यारी प्यारी। मम्मी हमारे घर की रानी है, वो सारे घर का काम करती है, हमको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। और लड्डू इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा। और ये मेरे लिए बलून्स और केक वगैरह पिक भी बनाई थी बच्चों ने उसमें। फिर हमारी आती है शॉपिंग करने की। तो हस्बैंड बोले कि चलो चल तेरे को शॉपिंग करा के लाता हूँ। तो हम लोग वीआरटी ऐसे गए थे। तो यहाँ वहाँ इसकी मस्ती तो कहीं भी जाओ हमेशा चलती ही रहती है। तो हम लोग डीमार्ट पहुंच गए थे। सबसे पहले डीमार्ट जाते ही ट्रॉली ली थी हस्बैंड ने, उसमें लड्डू को बिठाला था। सबसे पहले मैंने देखे थे बच्चों के कपड़े, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ ना शॉपिंग करने, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए सामान देखती हूँ। अपने लिए तो मैं लास्ट में देखती हूँ। और ये लड्डू को मैंने ट्रॉली में बिठा दिया था, लेकिन इसको बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रॉली में। इसको वो अच्छा लगता है कि पूरे में घूमना भागना और मुझे अपने पीछे दौड़ाना। और इसने तो इतने कपड़े भर लिए थे ट्रॉली में, जो भी इसको अपने लिए अच्छा लग रहा था वो सब भर लिया था। और फिर ट्रॉली भी खुद ही चला रहा था। और इसका एक सबसे गंदा काम है कि जब भी ये बाहर जाता है ना, अपने शूज उतार के फेंक देता है सबसे पहले। तो मैंने इसके शूज इस ट्रॉली में ही रख लिए थे और ये ट्रॉली को खुद ही चला रहा था। फिर हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। फिर हम बाहर आ गए थे। तो बाहर मैंने बिठा दिया था इसमें, क्योंकि एक यही चीज है जहाँ पे ये शांत बैठता है, बाकी तो भागता ही रहता है। तो मैंने इसमें धक्का मार दिया था ट्रॉली में, और ट्रॉली खुद ही चल रही थी और ये कर रहा था फुल एंजॉय बैठ के। देखो कितना मस्ती कर रहा है, स्माइल कर रहा है। फिर मैं घर पे आई, घर पे आके देखा तो लाइट नहीं थी। फिर भी मैंने किचन में हल्की फुल्की अपनी तैयारी करी खाने की, क्योंकि हम लोग घर पे ही खाना बनाने वाली थी मैं। हस्बैंड बोले कि बाहर चलो, पर मैंने कहा नहीं, बच्चा बहुत परेशान करता है, मुझे बाहर नहीं जाना। तो आज के खाने में मैंने बनाया था शाही पनीर, टमाटर आलू की सब्जी, पूड़ी, रायता। उसके लिए मैंने सबसे पहले जीरा डाला था, ये ऑयल डाला था मस्टर्ड ऑयल, एक बड़े साइज की प्याज थी और लहसुन की कुछ कलियां थी। उस शाही पनीर के लिए इसको ब्राउन होने तक मैंने भून लिया था। अदरक भी डाला था साथ में, 2 इलायची डाली थी, 4 काली मिर्ची डाली थी। इसको मैंने अच्छे से भून लिया था जब तक ये कलर इसका ब्राउन न हो जाए। फिर मैंने दो दो पीस करके टमाटर कट किए थे और ये मैंने काजू डाल दिए थे इसमें। काजू को भी भूनने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि काजू के बिना तो शाही पनीर में कोई टेस्ट ही नहीं आता है। फिर मैंने इसमें ये दो दो पीस करके 3 टमाटर डाले थे, एकदम रेड वाले टमाटर डाले थे, क्योंकि मुझे टमाटर की निकालनी थी स्कीन। तो इसलिए मैंने दो दो पीस में ही कट किया था। और मैंने कुछ हल्के से मसाले डाले थे, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाली थी, लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची, और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था, नमक डाला था। और इसको मैंने ढक दिया था 10 मिनट के लिए। फिर मैंने साइड में पनीर की तैयारी कर ली थी। पनीर को धो लिया था निकाल के, पनीर की जो भी गंदगी वगैरह होती है वो सब निकल गई थी, अच्छे से मैंने धो लिया था। और सॉफ्ट भी हो गया था, क्योंकि फ्रिज में रखा था तो कड़क था थोड़ा। फिर मैंने इसको दो दो पीसेस करके अच्छे से मैंने बड़े बड़े पीसों से मैंने कट कर लिया था, मैंने बड़े बड़े पीस में। और इधर मेरी ये ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई थी। मैंने देखा तो इसका छिलका भी आराम से निकल रहा था। फिर मेरी ये ग्रेवी बन के मैंने मिक्सी में पीस ली थी और काफी अच्छी स्मूथ सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। और ये मैंने उसी कढ़ाई में वापस से डाल दी थी। और ये मैंने 2 उबाल आने तक अच्छे से इसको पकाया था। और कोई भी मसाले नहीं डाले थे मैंने इसमें, कोई भी मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि मसाले तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। और शाही पनीर में मसाले बहुत कम जाते हैं, ज्यादा मसाले नहीं जाते। तो मेरे उबाल आ चुके थे। फिर मैंने इसमें ये पनीर डाल दिया था। पनीर को मैंने हल्का सा भून लिया था, मतलब कलर चेंज नहीं किया था, थोड़ा सा कच्चापन निकाला था उसका। ऊपर से मैंने ये सूखी मेथी डाली थी, इससे सब्जी में टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। फिर क्या कहते हैं, मैंने मेरी सब्जी बनके पूरी तरह रेडी हो गई थी। और मैं सब्जी में अपने घर की फ्रेश मलाई ज्यादा यूज करती हूँ, मैं बाहर की मलाई बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ।
क्योंकि मुझे घर की मलाई ज़्यादा पसंद है। बाहर का मैं कभी भी नहीं लेती ही नहीं हूँ। मेरे घर पे मैं जो दूध बनाती हूँ उसी से मलाई निकलती है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मेरी सब्जी बन के रेडी हुई थी, ऊपर से मैंने डाली थी इसमें मलाई, तो किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है सब्जी को देख के। सब्जी वाक़ई में बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने टमाटर आलू की सब्जी की तैयारी इधर कर ली थी साइड में। उसके लिए मैंने जीरा डाला था पहले और ये प्याज़ और लहसुन का पेस्ट डाला था अच्छे से पीस के। इसको भी आराम से मैंने पकने दिया था कि मैं भंडारे में जो सब्जी बनती है ना उस टाइप से मैंने सब्जी बनाई थी, लेकिन भंडारे वाली सब्जी में प्याज लहसुन नहीं होता, पर मैंने प्याज लहसुन डाला था। ये मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था, फिर मैंने ये मसाले सारे घोल के उसमें डाल दिए थे और मैंने आलू एकदम अच्छे अच्छे मैश कर लिए थे हाथ से, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे और ये 5 मिनट के लिए फिर मैंने पकाई थी, क्योंकि आलू बॉयल थे तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मैंने इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लिया था। तो मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने पूड़ियां तल ली थी। तो बनाने वाली थी मैं आज तंदूरी रोटी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है बर्थडे किसी का भी हो रोटियां तवा नहीं रखा जाता है, तो फिर मैंने पूड़ी ही बनाई थी। चावल भी बनाए थे साइड में। तो मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई थी दोनों, इधर पूड़ियां भी मैंने तल ली थी, तो मेरी थाली रख के ये तैयार हुई थी। इसमें पेड़ा थे, लड्डू थे, सॉरी पेड़ा थे, सब्जी थी दोनों और रायता था, पूड़ी थी। तो मेरी साथ बताना कमेंट करके कि मेरा खाना कैसा लगा। फिर बारी आती है केक कटिंग करने की। तो केक कटिंग करने में मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि केक वेक कटिंग करना, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो बर्थडे तभी मानते हैं जब केक कटिंग होता है। केक कटिंग नहीं करोगे तो वो कहेंगे कि क्या बर्थडे हुआ, केक तो कट हुआ ही नहीं। तो उसके पापा फोटो खींच रहे थे और बच्चों को केक कटिंग करने का बहुत शौक है। वो दोनों खड़े थे मेरे पास क्योंकि उन्हें खुद केक कटिंग करना था। मुझे भी खड़ा कर लिया था, मम्मी आप भी आ जाओ और हम आपके साथ काटेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके पापा से मैं बता रही थी कि आपको ऐसे वीडियो बनानी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाते तो उनको नहीं पता चलता है। और इधर ये निशु शोर कर रही थी कि मम्मी जल्दी काटो क्योंकि मुझे केक खाना है, इनको बहुत पसंद है केक खाना। तो मैंने भी फटाफट से, उधर ये लड्डू है ना वो केक बिगाड़ने के लिए कर रहा था कि उसको केक बिगाड़ना था, उसको खाना नहीं था। उसको बिगाड़ने में बहुत मजा आता है। तो फटाफट से हम लोगों ने फोटो भी खींच गए थे, हमारी वीडियो भी बन गई थी और ये मेरे हाथ से नाइफ भी छुड़ा रहा था बार बार, क्योंकि उसको खुद से काटना था केक। तो फिर अब बारी आती है केक कट करने की। देखो ये बार बार झुक झुक के मेरे हाथ से नाइफ छुड़ा रहा है। फिर हमने ना देरी ना करते हुए मैंने फटाफट से केक कट कर दिया था, क्योंकि ये बिगाड़ने की फुल तैयारी में था। मैंने कहा बिगाड़े उससे पहले केक को कटिंग कर दो। फिर मैंने बच्चों को केक खिलाया था और मुझे गाल पे जो केक लगाते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कार्तिक है ना उसने मेरे गाल पे केक लगाया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उसको चिल्लाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाल पे केक लगाना। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आज का बर्थडे ब्लॉग मेरा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और ये मेरा लड्डू भी खा रहा था, उसको भी अच्छा लगा केक, फर्स्ट टाइम उसने खाया। तो रात